श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित द्वितीय वृष्टि गौण विधि का विचार। प्रथम धारा गौण विधि के विभाग। भक्ति ही मुख्य अभिधेय है, कर्म और ज्ञान नहीं। जीव के परम प्रयोजन स्वरूप प्रेम को प्राप्त करने के लिए समस्त शास्त्रों ने एक स्वर से भक्ति को ही एकमात्र अभिधेय या उपाय स्थिर किया है। इसे प्रथम वृष्टि में दिखलाया गया है। कर्म और ज्ञान साक्षात अर्थात मुख्य अभिधेय नहीं है। इसका विचार साधारण रूप में दिया गया है, परंतु कर्म और ज्ञान की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि इन दोनों की भक्ति साधना की प्राथमिक अवस्था में कुछ कुछ आवश्यकता भी है। अतएव कर्म और ज्ञान गौण उपाय माने गए हैं और मुख्य उपाय श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति को ही निर्दिष्ट किया गया है। कर्म और ज्ञान गौण होने पर भी जड़बद्ध जीवों के लिए अभिधेय बतलाए गए हैं। ज्ञान कर्म गौण अभिधेय है और भक्ति मुख्य अभिधेय है। ज्ञान और कर्म भक्ति को प्राप्त कराने के लिए साधन है और भक्ति साक्षात रूप से प्रेम को प्रकट कराने के लिए साधन है। इस विषय का आगे विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। शरीर, मन और समाज को भक्ति के अनुकूल रूप में व्यवस्थापित करने में ही कर्म और ज्ञान का अभिधेयत्व है। अन्यथा ऐसे कर्म और ज्ञान को शास्त्रों में बहिर्मुख बतलाते हुए उनकी प्रचुर निंदा देखी जाती है। हम सबसे पहले यहाँ गौण विधि का विस्तार पूर्वक विवेचन कर मूल सिद्धांत के विषय पर विचार करेंगे। गौण विधि 3 प्रकार की होती है। पहली जननिष्ठ विधि, दूसरी समाजनिष्ठ विधि और तीसरी परलोकनिष्ठ विधि। जननिष्ठ विधि। इनमें से जननिष्ठ विधि 2 प्रकार की होती है। पहली शरीरनिष्ठ विधि और दूसरी मनोनिष्ठ विधि। मानव शरीर को पुष्ट बनाने और स्वस्थ रखने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको शरीरनिष्ठ विधि कहते हैं। यथा योग्य आहार, यथा योग्य पान, यथा योग्य निद्रा और यथा योग्य व्यायाम इत्यादि जितनी प्रकार की विधियां हैं तथा रोग होने पर आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा संबंधी जो सब व्यवस्थाएं हैं वे सभी शरीरनिष्ठ विधियां हैं। शरीरनिष्ठ विधियों का पालन नहीं करने से मनुष्य स्वच्छंद रूप से जीवन यात्रा निर्वाह नहीं कर सकता। साथ ही मनोनिष्ठ विधियों का अवलंबन नहीं करने पर मन की उपलब्धि शक्ति, धारण शक्ति, कल्पना शक्ति, विभावना शक्ति तथा विचार शक्ति ये पुष्ट और विकसित नहीं हो पाती और फलस्वरूप ये अपने अपने कार्य को भलीभांति करने में असमर्थ हो पड़ती हैं। विज्ञान, शिल्प आदि की भी उन्नति नहीं होती। मन का कुसंस्कार रूप अंधकार भी नष्ट नहीं होता। विषयों के संबंध में शुद्ध ज्ञान भी नहीं हो पाता। बुद्धि को जड़ चिंता से मोड़कर परमेश्वर की चिंता में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अंत में पाप चिंता और निरीश्वर भाव ये दोनों मन को वशीभूत मनुष्य को पशु तुल्य बना देते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए जननिष्ठ विधि का पालन नितांत आवश्यक है। समाजनिष्ठ विधि। मनुष्य समाजबद्ध होकर वास करते हैं और वे समाज को उन्नत और निष्पाप रखने के लिए समाजनिष्ठ विधियों की व्यवस्था करते हैं। समाजनिष्ठ विधि के अंतर्गत विवाह विधि एक बड़ी ही उत्तम विधि है। मनुष्य समाज में यदि विवाह की विधि नहीं होती तो वह इतना उन्नत नहीं हो पाता। वैसी दशा में मनुष्य भी पशुओं की भांति उच्छृंखल होकर भ्रमण करता। किसी किसी देश में पहले विवाह की प्रथा नहीं थी, परंतु जब उन देशों में नाना प्रकार के सामाजिक उत्पात होने लगे तब वहां भी विवाह विधि का प्रचलन हुआ। जब एक पुरुष उच्छृंखलता त्याग कर
परमेश्वर को साक्षी रखकर समाज के लोगों की सम्मति से एक स्त्री को ग्रहण कर संसार यात्रा की नींव रखता है तो उसे विवाह कहते हैं। पश्चात संतान होने पर उनका पालन पोषण करते हैं और उचित शिक्षा देकर उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर देते हैं। संसार में वर्तमान मानव वृंद परस्पर भ्रातृभाव स्थापन, दूसरों का कष्ट निवारण, न्याय अनुसार अर्थ संग्रह द्वारा जीविका निर्वाह, सत्य पालन, मिथ्या का दमन इत्यादि कार्यों द्वारा संसार की उन्नति की व्यवस्था करते हैं। समाजनिष्ठ प्रवृत्ति मानव जाति का प्रधान धर्म है। सभी देशों में, सभी कालों में मानव जाति में इस धर्म को लक्ष्य किया जाता है। जिस देश में वहाँ के लोगों की जितनी ही अधिक सामाजिक उन्नति और सभ्यता की समृद्धि होती है, उस देश में समाजनिष्ठ विधि भी उतनी ही अधिक परिपक्व और बद्धमूल होती है। संसार की सारी जातियों में आर्य जाति की सामाजिक उन्नति और सभ्यता सबसे अधिक है। यह सर्वसम्मत है। आर्य जाति की जितनी भी शाखा प्रशाखाएं निकली हैं, उनमें भारतवासी आर्य शाखा ही विद्या, बुद्धि और सामाजिक विषयों में सर्वाधिक उन्नत है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यद्यपि वही आर्य शाखा आज वृद्धावस्था को प्राप्त होकर बलहीन हो अन्य जातियों के अधीन हो गई है, तथापि उसके सामाजिक सम्मान में कभी भी कमी नहीं हो सकती। किसी अर्वाचीन व्यक्ति के द्वारा भारतीय सभ्यता और समाज की उन्नति का प्रतिवाद किया जाने के कारण भारतीय आर्य शाखा वास्तव में है और लघु नहीं हो जाएगी। भारतीय आर्य शाखा के हाथों से समाजनिष्ठ विधि की कितनी उन्नति हुई, इसे वेद शास्त्रों के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। हमारे भारतीय ऋषियों के द्वारा समाजनिष्ठ विधियों की चरम उन्नति हुई थी। इसे संसार के सभी सहृदय और वैज्ञानिक व्यक्ति अवश्य ही स्वीकार करेंगे। वर्ण और आश्रम विधि। ऋषियों ने सूक्ष्म वैज्ञानिक विचारों की भित्ति पर समाजनिष्ठ विधि को दो भागों में विभक्त किया है। पहली वर्ण विधि और दूसरी आश्रम विधि। समाजनिष्ठ मानव की दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली स्वभाव और दूसरी अवस्थान। जननिष्ठ धर्म से स्वभाव का गठन होता है तथा समाजनिष्ठ धर्म से अवस्थान की सुष्ठुता संपादित होती है। सामाजिक होने से ही मनुष्य का जननिष्ठ धर्म नष्ट नहीं हो जाता है, बल्कि समाज के संबंध से वह और भी पुष्ट होता है। मनुष्य के स्वभाव से वर्ण विधि और अवस्था से आश्रम विधि की व्यवस्था की गई थी। मनुष्य की शारीरिक मानसिक वृत्तियां अनुशीलन करते करते क्रमशः विकसित होकर एक स्थायी अवस्था को प्राप्त होती हैं। उस स्थायी अवस्था में जो प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्तियों पर प्रभुत्व स्थापन करती है, वही प्रवृत्ति उस मनुष्य का स्वभाव कहलाती है। स्वभाव चार प्रकार के हैं: ब्रह्म स्वभाव, क्षत्र स्वभाव, वैश्य स्वभाव और शूद्र स्वभाव। चार प्रकार के स्वभाव। मनुष्य की उत्कृष्ट प्रवृत्ति से ही उपर्युक्त चार प्रकार के स्वभाव उदित होते हैं। नीच प्रवृत्ति से अंत्यत स्वभाव पैदा होता है। अंत्यत स्वभाव के स्वभाव को त्याग करने के लिए अतिरिक्त दूसरी कोई विधि नहीं है। जन्म से लेकर दृढ़ प्रवृत्ति के उदय होने तक संग और अनुशीलन अर्थात शिक्षा आदि के अनुसार ही प्रबल प्रवृत्ति का बीज अंकुरित होता है। पौधे के रूप में क्रमशः बढ़ता है, पुनः बढ़कर वृक्ष का रूप धारण कर पुष्ट होता रहता है। पूर्व कर्मों के अनुसार स्वभाव उदित होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने लिखा है। जिस वंश में जिसका जन्म होता है, उस वंश का स्वभाव ही बचपन से संसर्ग के कारण उसका अपना स्वभाव बन जाता है। बाद में विद्या, शिक्षा और दूसरे अच्छे या बुरे संसर्गों के द्वारा बचपन के गठित स्वभाव में कुछ उन्नति या अवनति होगी। यही नैसर्गिक है। शूद्र स्वभाव वाले मनुष्य को शूद्र स्वभावपन्न संतान और ब्रह्म स्वभाव वाले मनुष्य को ब्रह्म स्वभावपन्न संतान उत्पन्न होना ही उचित है, परंतु ऐसा सर्वत्र होगा ही।
ऐसी कोई निश्चित विधि नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्वभाव निरूपण पूर्वक वर्ण विधान करने के अभिप्राय से संस्कार विधियों की व्यवस्था की थी। काल के प्रभाव से संस्कार विधि में बहुत परिवर्तन हो गया है। इस वर्ण निर्णायक संस्कार विधि के लगभग लुप्त हो जाने के कारण ही देश की अवनति हुई है। वर्ण विधि यथार्थ रूप में सामाजिक धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अवस्थान। विज्ञान के अनुसार अवस्थान 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। पहला, जो लोग विवाह से पूर्व विद्योपार्जन और देश भ्रमण करते हैं वे ब्रह्मचारी हैं। दूसरा, जो विवाह करके संसार में अवस्थित होते हैं वे गृहस्थ हैं। तीसरा, जो लोग अधिक आयु होने पर कार्यों से विरत होकर निर्जन में वास करते हैं वे वानप्रस्थ हैं। तथा चौथे, जो संसार के समस्त बंधनों का सर्वथा परित्याग कर विचरण करते हैं वे सन्यासी हैं। वर्ण और आश्रम के लिए जो धर्म स्थापित हुआ है उसका नाम वर्णाश्रम धर्म है। यही धर्म भारतीय आर्य शाखा की सामाजिक विधि है। जिस देश में इस विधि का अभाव है उस देश को उन्नत देश नहीं कहा जा सकता। इस धारा में इस विषय का साधारण रूप में दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। अगली तृतीय धारा में इसके संबंध में विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की जाएगी। द्वितीय धारा, पुण्य कर्म। परलोकनिष्ठ विधि के माध्यम से मनुष्य के कर्मानुसार पारलौकिक फल का विचार किया जा सकता है। इस समाज में रहकर जो सत्कर्म करते हैं वे देह त्याग के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो लोग असत्कर्म करते हैं वे नरक भोग करते हैं। सत्कर्म का नाम पुण्य है तथा असत्कर्म का नाम पाप है। पुण्य संचय करने के लिए जो विधियां हैं और पाप निवारण की भी जो समस्त विधियां हैं उन सबको एकत्र मिलाकर परलोकनिष्ठ विधि का बोध होता है। अधिकार भेद से कर्म विधि। जितने प्रकार के सत्कर्म और वर्णाश्रमगत धर्मों को कहा जा रहा है उनमें अनुष्ठाताओं के अधिकार भेद से तामस, राजस और सात्विक ये 3 प्रकार की श्रद्धाएं लक्षित होती हैं। पुनः ये श्रद्धाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रवृत्ति परा और निवृत्ति परा। कनिष्ठ अधिकारीगण प्रवृत्ति परा श्रद्धा का अवलंबन करते हैं। मध्यम अधिकारीगण प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार की श्रद्धाओं का अवलंबन करते हैं तथा उत्तम अधिकारी केवल निवृत्ति परा श्रद्धा के द्वारा कार्य करते हैं। जहाँ अनेक देवताओं की पूजा की विधि है उन कर्मों में सात्विक व्यक्तियों के लिए केवल भगवत पूजा की विधि है। वैष्णव वर्णियों का इंद्रिय तृप्ति रूप भोग का उद्देश्य नहीं होता। तब अप्राकृत गति प्राप्त हो सके उसके अनुसार वे कर्म करेंगे। कर्म का नाम जीवन यात्रा है। तत्वज्ञानियों के कर्म के संबंध में भगवान ने गीता में यह निर्णय किया है कि जो कर्म भक्ति के अनुकूल हो उनको करना चाहिए तथा जो कर्म भक्ति के प्रतिकूल हो उनका परित्याग करना चाहिए। स्वरूपगत और संबंधगत पुण्य। हम यहाँ पुण्य और पाप का संक्षेप में विवेचन करेंगे। उनको वैज्ञानिक रूप में विभाजित करना अत्यंत कठिन है। कुछ ऋषियों ने पाप पुण्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन 4 भागों में विभक्त किया है। किसी किसी ने उनको कायिक, वाचिक और मानसिक इन 3 भागों में विभक्त किया है। किसी किसी ने कायिक, ऐन्द्रिक और अंतःकरणिक इन 3 भागों में बांटा है। फलस्वरूप हम ये देख पाते हैं कि ये विभाग सर्वांग सुंदर नहीं हो पाए हैं। हम लोग पहले पुण्य को 2 भागों में विभक्त करते हैं, स्वरूपगत पुण्य और संबंधगत पुण्य। न्याय, दया, सत्य, पवित्रता, मैत्री, सरलता और प्रीति ये स्वरूपगत पुण्य हैं। इनको स्वरूपगत पुण्य कहने का कारण है कि ये पुण्य समूह जीव के स्वरूप का आश्रय कर सदैव उनके अलंकार के रूप में विराजमान रहते हैं।
परंतु बद्धावस्था में कुछ स्थूल होकर ये पुण्य नाम धारण मात्र कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे सभी पुण्य संबंधगत हैं, क्योंकि ये जीव के जड़ संबंध जन्य उत्पन्न हुए हैं। सिद्धावस्था में उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। पाप कदापि जीव का स्वरूपगत तत्व नहीं है, बल्कि वह बद्धावस्था में जीव को आश्रय करता है। जो पाप समूह स्वरूपगत पुण्य के विरोधी होते हैं, उन्हें स्वरूप विरोधी पाप कहते हैं। द्वेष, अन्याय, मिथ्या, चित्त विभ्रम, निष्ठुरता, क्रूरता, लामपट्य, ये कतिपय पाप समूह स्वरूप विरोधी पाप हैं। दूसरे समस्त पाप जीव के संबंधिक पुण्य विरोधी हैं। हम संक्षेप में पाप पुण्य का दिग्दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। पाठकगण इन संकेतों से कुछ परिश्रम कर अनायास ही उनका विस्तृत विचार समझ सकते हैं। प्रधान प्रधान पुण्य कर्म 10 प्रकार के हैं। पहला परोपकार, दूसरा गुरुजनों की सेवा, तीसरा दान, चौथा आतिथ्य, पांचवा पवित्रता, छठा महोत्सव, सातवां व्रत, आठवां पशुपालन, नौवां जगत वृद्धि के कार्य और 10वां न्याय चरण। पहला परोपकार। परोपकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला दूसरों का दुख दूर करना और दूसरा दूसरे की उन्नति का साधन। अपना और पराये का विचार न कर सभी लोगों का उपकार करने में तत्पर रहना चाहिए। जगत में जितने प्रकार के कष्ट हैं, वे हमको जिस प्रकार बुरे लगते हैं, उसी प्रकार वे दूसरों को भी बुरे लगते हैं। जब हम पर दुख आते हैं, तब हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग यत्नपूर्वक हमारे दुख को दूर करें। इसलिए दूसरों पर दुख आने पर हमें भी उनके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि इस कार्य में स्वार्थपरता बाधक होती है, तथापि जहाँ तक संभव हो स्वार्थपरता को दूर रखकर यथाशक्ति दूसरों का दुख दूर करने में लग जाना चाहिए। साधारणतः ये कष्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला पीड़ा, भूख आदि शारीरिक कष्ट। दूसरा कुचिंता, हिंसा, शोक और भय आदि मानसिक कष्ट। तीसरा संसार पालन में असमर्थता, पुत्र कन्या की शिक्षा दीक्षा और विवाह आदि में असमर्थता, मृत व्यक्ति के संस्कार आदि के लिए अर्थ और लोकाभाव, ये सामाजिक कष्ट। और चौथा संशय, नास्तिकता और पाप की स्पृहा, ये आध्यात्मिक कष्ट हैं। जिस प्रकार दूसरों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करना उचित है, उसी प्रकार दूसरों की उन्नति साधन के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक, दैहिक, वाचिक आदि सहायता के द्वारा दूसरों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति साधन करना कर्तव्य है। दूसरा गुरुजनों की सेवा। गुरुजनों की सेवा 3 प्रकार की होती है। पहला माता पिता का भरण पोषण और उनकी सेवा। दूसरा उपदिष्टाओं का पालन पोषण और उनकी सेवा। तीसरा सभी गुरुजनों का सम्मान और उनकी सेवा। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी यथासाध्य सेवा करना सबके लिए प्रधान कर्तव्य है। जो निराश्रित हैं, जो सब प्रकार से अक्षम हैं तथा जिन्होंने हमारी बचपन की अवस्था में सर्व प्रकार से रक्षा की है तथा हमारा पालन पोषण किया है, उनकी अपने सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। बाल्यकाल में जो लोग शिक्षा और उपदेश प्रदान करते हैं, उनका पालन पोषण और सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। जो परमार्थ मंत्र और ज्ञान का उपदेश करते हैं, वे सभी उपदेशकों से श्रेष्ठ, वर्णीय और सेवनीय हैं। जो संबंध में बड़े हैं, आयु और ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, वे भी गुरुजन ही हैं। उनका भी यथा योग्य सम्मान करना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि गुरुजनों का उपदेश अन्यायपूर्ण हो तो उसका पालन नहीं करना चाहिए, परंतु कठोर वाणी और अपमान सूचक व्यवहार द्वारा उनके प्रति घृणा प्रकाश नहीं करनी चाहिए। मीठे वचनों से उपयुक्त समय पर विनम्रता पूर्वक उनसे अन्यायपूर्ण उपदेश को स्थगित रखने की प्रार्थना करनी चाहिए।
तीसरा, दान। किसी योग्य पात्र को अर्थ और द्रव्य देने का नाम दान है। अपात्र को दिए जाने वाले दान का निरर्थक ही अपव्यय होता है। ऐसे अपव्यय की पाप के अंतर्गत गणना की जाती है। दान 12 प्रकार के होते हैं। पहला, कुआं और सरोवर आदि के निर्माण द्वारा जलदान। दूसरा, उपयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण द्वारा छाया और वायुदान। तीसरा, उपयुक्त स्थान पर प्रदीप दान। चौथा, औषध दान। पांचवा, विद्यादान। छठा, अन्नदान। सातवां, मार्गदान। आठवां, घाट दान। नवा, ग्रहदान। 10वां, द्रव्यदान। 11वां, सुखाद्य का अग्रभाग दान और 12वां, कन्या दान। प्यासे को जलदान करना उचित है। प्यासा व्यक्ति घर पर उपस्थित होने पर उसे सुशीतल जल पिलाना चाहिए। साधारण लोगों के जल पीने के लिए कुआं, तालाब, सरोवर आदि का निर्माण करना पुण्य कर्म है। उपयुक्त स्थान देखकर इष्टापूर्ति के इन कार्यों को करना चाहिए। जहां जल की विशेष आवश्यकता हो वहीं पर कूप आदि खुदवाना चाहिए। तीर्थ स्थानों में अनेक लोगों को जल की आवश्यकता होती है, अतः वहां पर यदि उपयुक्त नदी आदि न हो तो वहां कूप आदि निर्माण करवाना कर्तव्य है। मार्ग के दोनों किनारों पर, नदी के तट पर तथा विश्राम स्थानों में पीपल आदि के छायादार वृक्ष लगाने चाहिए। अपने घर पर तथा अन्य अन्य पवित्र स्थानों में तुलसी आदि के वृक्ष लगाने चाहिए। उससे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उपकार होंगे। घाट पर, मार्ग में तथा विपत्ति की संभावना वाले स्थानों में पथिकों के उपकार के लिए प्रदीप दान करने चाहिए। वे प्रदीप वायु के झोंकों से बुझ न जाएं, इसके लिए उन प्रदीपों को कांच आदि के आवरणों में रखने से विशेष उपकार होगा। जिस समय अंधकार रहे, चंद्र न रहे और बादल घिरे हों, तब रात में आलोक देने की विधि है। जो जितना अधिक आलोक देंगे वे उतना ही अधिक पुण्य संचय करेंगे। आकाश प्रदीप केवल कार्तिक महीने में ही देना चाहिए ऐसी बात नहीं है। कार्तिक महीने से देना आरंभ करना चाहिए। आकाश प्रदीप अधिक ऊंचा होने पर उससे शोभा के अतिरिक्त कोई दूसरा उपकार नहीं होता। औषधि दान 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो रोगियों के घर जाकर अथवा उनको अपने घर बुलाकर दवाएं दी जा सकती हैं, और दूसरे एक निर्दिष्ट औषधालय निर्माण कराकर वहीं दवाएं दी जा सकती हैं। जिसके लिए जो सुगम और अनुकूल हो वो वैसा ही करेंगे। किसी छात्र को अपने घर पर अपने व्यय से विद्या शिक्षा दी जा सकती है, अथवा किसी विद्यालय में भी अपने खर्च से उसे पढ़ाया जा सकता है। बालक बालिकाओं को विद्यादान करना एक प्रधान कर्तव्य कर्म है। अन्नदान 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक, अपने घर पर अन्नदान किया जा सकता है। दूसरे, किसी सत्र पर सर्वसाधारण को अन्नदान किया जा सकता है। अगम्य स्थान में या दुर्गम मार्ग निर्माण करने को मार्गदान कहते हैं। पत्थर आदि के पथ स्थायी होने के कारण अधिक पुण्यजनक हैं। नदी या सरोवर पर साधारण लोगों के व्यवहार के लिए घाट निर्माण करने को घाटदान कहते हैं। घाट के ऊपर विश्राम स्थान, बगीची, चांदोवा और देव मंदिर आदि का निर्माण करने से अधिक पुण्य होता है। जो अर्थाभाव के कारण गृह निर्माण कर रहने में असमर्थ हैं, उन्हें गृहदान करना पुण्य है। आवश्यकता अनुसार किसी योग्य पात्र को अर्थ या द्रव्य देने से द्रव्यदान होता है। सुखाद्य का अग्रभाग किसी सुपात्र को देकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। उपयुक्त और सजातीय वर्ण के पात्र को अलंकारों के साथ कन्यादान करने को कन्यादान कहते हैं। चौथा, आतिथ्य। आतिथ्य 2 प्रकार का होता है, व्यक्ति के प्रति और समाज के प्रति। गृहस्थ व्यक्ति के घर किसी अतिथि के उपस्थित होने पर उसे उसकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा निर्देश है कि रसोई हो जाने पर गृहस्थ अपने घर से बाहर निकलकर भूखे व्यक्ति को 3 बार पुकारेंगे। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन कराकर स्वयं परिवार के साथ भोजन करेंगे। 2:30 प्रहर के समय
अर्थात दिन के लगभग 1-1:30 बजे अतिथि को पुकारने की विधि है। आजकल उतने समय तक अनाहार रहना सबके लिए संभव नहीं, इसलिए उससे पहले भी भूखे व्यक्ति को पुकारने से कर्तव्य पूरा हो सकता है। भूखे व्यक्ति से व्यवसायी भिक्षुक को नहीं समझना चाहिए। सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सामाजिक आतिथ्य करना कर्तव्य है। 5वां, पवित्रता। पवित्रता 4 प्रकार की होती है। पहली, शौच। दूसरी, पथ, घाट, गोग्रह, बगीची, स्वगृह और देव मंदिरों का मार्जन। तीसरी, जंगल साफ करना। और चौथी, तीर्थ यात्रा। शौच 2 प्रकार का होता है, अंतः शौच और बहिः शौच। चित्त शुद्धि को अंतः शौच कहते हैं। निष्पाप और पुण्यजनक क्रियाओं के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। निष्पाप लघुपाक, परिमित आहार और पान से भी चित्त शुद्धि होती है। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले और दूसरे कुकर्मी व्यक्तियों के द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन पान करने से चित्त अपवित्र हो जाता है। चित्त शुद्धि के जितने भी उपाय हैं, उनमें भगवत स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। पाप चित्त का शोधन करने के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की गई है। उनमें से चंद्रायण आदि प्रायश्चित कर्मों से पापी का पाप दूर होता है, परंतु पाप का मूल अर्थात पाप वासना दूर नहीं होती। अनुताप रूप ज्ञान प्रायश्चित से पाप वासना दूर होती है, परंतु पाप बीज नष्ट नहीं होता। यह पाप बीज है ईश्वर विमुक्ता। ईश विमुक्ता ही जीव के संसार भोग का कारण है। यह तो एकमात्र हरि स्मरण के द्वारा ही दूर होती है। प्रायश्चित तत्व का विचार अत्यंत अधिक है। उसके लिए दूसरे ग्रंथों को देखने की आवश्यकता होगी। तीर्थ जल या गंगा आदि में स्नान और देव दर्शनों से भी चित्त शुद्धि होती है। अपना शरीर, वस्त्र, ग्रह इत्यादि साफ सुथरा और निर्मल रखने का नाम बहिः शौच है। स्वच्छ जल में स्नान, साफ सुथरा और पवित्र वस्त्र धारण तथा सात्विक द्रव्यों का भोजन और पान, इन कार्यों से शौच कार्य संपादित होता है। मल मूत्र और अपवित्र वस्तुओं का शरीर से स्पर्श हो जाने पर जल द्वारा उस अंग को धो लेना उचित है। पथ, घाट, गौशाला, बगीची, अपना ग्रह और देव मंदिरों के मार्जन द्वारा पवित्रता अर्जन करनी चाहिए। अपने अपने घर, घाट, पथ, गौशाला और चबूतरे को साफ रखना सबका कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जन साधारण के व्यवहार के लिए जो पथ, घाट, बगीची और देव मंदिर हों, उन्हें भी सबके लिए साफ करना कर्तव्य है। यदि ग्राम बड़ा हो तो ग्राम के लोगों को मिलकर स्वेच्छापूर्वक अथवा सरकार की सहायता से अर्थ संग्रह कर वैसे वैसे सार्वजनिक कार्यों को संपन्न कराना चाहिए, जो कि सभी ग्रामवासियों के लिए पुण्यजनक कार्य है। अपने अपने घर के निकट जो जंगल या गंदगी हो, उसे स्वयं साफ रखना चाहिए। सर्वसाधारण की भूमि में वन या जंगल हो जाने पर उसे पूर्व उपाय से साफ कर लेना चाहिए। तीर्थ यात्रा से चित्त बहुत कुछ पवित्र होता है। यद्यपि तीर्थ यात्रा का मूल और चरम उद्देश्य साधु संघ की प्राप्ति ही है, तथापि तीर्थों में निवास करने वाले सभी व्यक्ति स्वयं को मन ही मन पवित्र समझते हैं, क्योंकि तीर्थ सेवन द्वारा उनकी पाप प्रवृत्ति बहुत कुछ दूर हो जाती है। 6, महोत्सव। महोत्सव 3 प्रकार के होते हैं। पहला, देवता पूजन के उपलक्ष्य में। दूसरा, विवाह, यज्ञ आदि बड़ी बड़ी सांसारिक घटनाओं के उपलक्ष्य में। और तीसरा, सर्वसाधारण के मनोविनोद या आनंद के लिए। देवताओं की पूजा के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाए जाते हैं, उनसे पुण्य होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। बहुत से लोग एकत्र होकर परस्पर मिलते जुलते हैं, भोजन करते कराते हैं, संगीत की चर्चा करते हैं, दुखी दरिद्र को भोजन कराते हैं, विद्वान व्यक्तियों को अर्थदान करते हैं तथा समाज की उन्नति के लिए जो कार्य करते हैं, वे सभी कार्य पुण्यजनक हैं। जो लोग इन कार्यों को करने में समर्थ होने पर भी उनमें उदासीन रहते हैं, वे अपराधी हैं।
विशेषतः जब ये उत्सव समूह ईश्वर भाव मिश्रित हों तो उनका त्याग किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। सांसारिक घटनाएं नाना प्रकार की हैं जिनके उपलक्ष्य में उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे पुत्र या कन्या का जन्म, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह, माता पिता का श्राद्ध। इन अवसरों पर महोत्सव हो सकते हैं। यथा साध्य इनका अनुष्ठान करना कर्तव्य है। ग्राम के लोग मिलकर सर्वसाधारण के कल्याण, मनोविनोद या आनंद वर्धन के लिए जो देव पूजन, यज्ञ या मेला आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनमें भी योगदान करना कर्तव्य है। जमाता पूजन उत्सव, अरंधनोत्सव, भगिनी द्वारा भ्रातृ पूजा, नवान उत्सव और शीतलोत्सव आदि अनेक प्रकार के सामाजिक उत्सव हैं। 7वां व्रत। व्रत 3 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा पारमार्थिक। प्रातः स्नान, परिक्रमा, साष्टांग दंडवत ये व्यायाम संबंधी शारीरिक व्रत हैं। कोई कोई धातु यानी कफ, पित्त, वात कुपित होने पर शरीर अस्वस्थ सा लगता है। इसके लिए पौर्णमासी, अमावस्या, सोमवार, रविवार आदि व्रतों की व्यवस्था की गई है। उन निर्दिष्ट दिनों में आहार और व्यवहार में परिवर्तन करने तथा उपवास आदि के द्वारा इंद्रिय संयम पूर्वक ईश्वर चिंतन करना ही श्रेयस्कर है। आवश्यक होने पर उनका अवलंबन करने से पुण्य होता है। उपनयन, चूड़ाकरण, विवाह आदि व्रत समूह की सामाजिक वर्ण विचार से अधिकार के अनुसार व्यवस्था की गई है। कोई कोई व्रत मानव मात्र के लिए भी बनाए गए हैं। विवाह की व्यवस्था सभी वर्णों में है। एक पुरुष एक स्वर्णा कन्या के साथ विवाह करेगा। एक पत्नी व्रत ही कर्तव्य है, अर्थात एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना नीच प्रकृति के व्यक्ति का ही कार्य है। संतान नहीं होने पर विशेष अवस्था में ही एक पत्नी रहते दूसरे विवाह की व्यवस्था दी गई है। महाभारत में जिस मास व्रत का उल्लेख है तथा वैसे वैसे दूसरे जो व्रत हैं वे सभी पारमार्थिक व्रत हैं। 24 एकादशी और जन्माष्टमी आदि 6 जयंती व्रत ये मास व्रत हैं। केवल परमार्थ चेष्टा ही इन व्रतों का मूल उद्देश्य है। भक्ति विचार के प्रसंग में इनका विस्तृत विचार होगा। श्री हरि भक्ति विलास में इन व्रतों का विवरण है। 8वां पशु पालन। पशुपालन भी पुण्य कार्य है। वह 2 प्रकार का होता है। पहला पशुओं का उन्नति साधन तथा दूसरा पशु पोषण और रक्षा। सभी प्रकार के आवश्यक पशुओं की उन्नति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। बिना पशुओं की सहायता से संसार का कार्य उत्तम रूप से निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए पशुओं की नस्ल, उनके बल और प्रकृति में जिससे उन्नति हो उसके लिए प्रयत्न करना कर्तव्य है। उनको किसी विशेष अवस्था में रखने अथवा उनके उपयुक्त स्त्री पुरुष संयोग द्वारा उनकी नस्ल की उन्नति होती है। समस्त प्रकार के पशुओं में गाय जाति की उन्नति पर सर्वाधिक ध्यान देना परम कर्तव्य है। उनकी सहायता से कृषि और परिवहन आदि कार्यों में अत्यंत सहायता मिलती है। उत्तम कोटि के बलवान और सुंदर सांडों के द्वारा गायों की संतान उत्पत्ति करना कर्तव्य है। इसी अभिप्राय से मृत व्यक्तियों के श्राद्ध के अवसर पर छोटे छोटे सुंदर बछड़ों को दाग कर कर्मों से मुक्त कर सांड के रूप में छोड़ दिया जाता है। दागे हुए मुक्त सांड स्वतंत्र भाव से विचरण करते करते अत्यंत बलवान और बृहद आकार के हो जाते हैं तथा बलवान गौजाति के जनक होने योग्य बन जाते हैं। पशुगण जिस प्रकार संसार का उपकार करते हैं, उन्हें उसी प्रकार आहार और गृह की व्यवस्था द्वारा पालन पोषण करना कर्तव्य है। गौ पोषण और गोरक्षा कार्य को भारतवर्ष में एक विशेष पुण्यजनक कार्य माना गया है। 9वां जगत वृद्धि के कार्य। जगत वृद्धि 4 प्रकार से होती है। पहला वैध विवाह द्वारा संतान उत्पत्तिकरण, दूसरा
उत्पन्न संतानों की रक्षा एवं पालन पोषण। तीसरा, संतान को संसार के योग्य बनाना। चौथा, संतान को परमार्थ की शिक्षा देना। उपयुक्त आयु में उपयुक्त पात्री से विवाह करके शरीर और चित्त की स्वास्थ्य रक्षा की विधि के अनुसार परस्पर प्रीति पूर्वक संसार निर्वाह करेंगे। इस प्रकार भगवान की इच्छा से पुत्र और कन्या पैदा होंगे। उत्पन्न संतानों का यत्न पूर्वक पालन पोषण और रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उपयुक्त आयु में विद्या, शिक्षा एवं अन्य अन्य कार्यों की शिक्षा देनी चाहिए। क्रमशः कुछ और आयु होने पर उनको अर्थोपार्जन की भी शिक्षा देनी चाहिए। उपयुक्त आयु होने पर उनका विवाह कर सद्गृहस्थ बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संतानों को उपयुक्त आयु में शारीरिक विधि, धर्म नीति और परमार्थ तत्व की शिक्षा देनी चाहिए। इन कार्यों में स्वयं वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 10वां, न्याय आचरण। न्याय आचरण अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ एक का उल्लेख किया जा रहा है। पहला, क्षमा। दूसरा, कृतज्ञता। तीसरा, सत्य भाषण। चौथा, आर्जव अर्थात सरलता। पांचवा, अस्तेय या चोरी न करना। छठा, अपरिग्रह। सातवां, दया। आठवां, वैराग्य। नौवां, सत्शास्त्रों का सम्मान। 10वां, तीर्थ भ्रमण। 11वां, सुविचार। 12वां, शिष्टाचार। 13वां, इज्ज्या और 14वां, अधिकार निष्ठा। पहला, क्षमा। किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर भी उसे दंड देने की इच्छा का सर्वथा त्याग ही क्षमा है। अपराधी व्यक्ति को दंड देना अन्याय नहीं है, परंतु क्षमा करना उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ न्याय है। प्रहलाद और हरिदास ठाकुर अपने शत्रुओं को क्षमा करके जगत के आदर्श के रूप में पूजित हो रहे हैं। दूसरा, कृतज्ञता। कोई उपकार करने पर उसे सदा सर्वदा स्वीकार करने का नाम कृतज्ञता है। आर्य लोग इतने कृतज्ञ होते हैं कि वे अपने माता पिता की जीवन भर शक्ति के अनुसार सेवा करते रहते हैं। उनकी मृत्यु होने पर अशौच ग्रहण का कष्ट करते हैं, शयन भोजन का सुख त्याग देते हैं और दान या भोज के द्वारा उनका श्राद्ध कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष समय समय पर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश पूर्वक श्राद्ध तर्पण भी करते हैं। सबके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करना पुण्य कार्य है। तीसरा, सत्य भाषण। जिसे विश्वासपूर्वक सत्य मानते हैं उसे ही कहने को सत्य भाषण कहते हैं। सत्य बोलने वाले पुरुष पुण्यात्मा होते हैं और उनका सर्वत्र आदर होता है। चौथा, आर्जव। सरलता का नाम ही आर्जव है। मानव जीवन जितना ही सरल होगा उतना ही वह पुण्यवान होगा। पांचवा, अस्तेय। दूसरे का द्रव्य अन्याय रूप से ग्रहण न करने का नाम अस्तेय है। जब तक परिश्रम द्वारा या न्यायपूर्वक दान ग्रहण द्वारा किसी को कोई द्रव्य नहीं मिले, तब तक उस द्रव्य पर उसका अधिकार नहीं है। छठा, अपरिग्रह। अंधे, लंगड़े, अपंग या असमर्थ व्यक्ति ही भिक्षा के अधिकारी हैं। जो समर्थ हैं, जिसमें योग्यता है, उन्हें न्याय पूर्वक परिश्रम द्वारा द्रव्य संग्रह करना चाहिए। ऐसे लोगों का भिक्षा मांगना ही परिग्रह है, ऐसा नहीं करना ही अपरिग्रह है। सातवां, दया। जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। उपयुक्त और उचित दया ही वैध दया है। राग तत्व संबंधी दया विचार पृथक रूप में अन्यत्र किया जाएगा। केवल मनुष्य जाति के प्रति ही दया करनी चाहिए। पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार करना चाहिए, यह सिद्धांत विरुद्ध है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि मनुष्येतर प्राणियों पर भी दया करना कर्तव्य है। किसी के दुख को देखकर उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी दुख हो। आठवां, वैराग्य। शम, दम, तितिक्षा और उपरति द्वारा
विषय आसक्ति दूर होने पर वैराग्य दमन का नाम शम है। बाहरी इंद्रियों के दमन का नाम दम है। कुवासना कष्ट सहन करने के अभ्यास को तितिक्षा कहते हैं। साधारण विषय पिपासा को परित्याग करने को उप्रति कहते हैं। वैराग्य पुण्यजनक कार्य है। वैराग्य रहने से पाप नहीं होता। विधि पूर्वक क्रमशः वैराग्य धर्म का अभ्यास करना चाहिए। राग मार्ग में सहज ही वैराग्य उपस्थित हो जाता है। उसके लिए पृथक चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विषय में अन्यत्र विचार किया जाएगा। वैराग्य का अभ्यास करना पुण्य कर्म है। चातुर्मास्य दर्श अर्थात अमावस्या के दिन होने वाला एक यज्ञ, पौर्णमासी आदि शारीरिक व्रतों का पालन करने से वैराग्य का अभ्यास होता है। पहले भोजन और शयन संबंधी सुख की कामनाओं का क्रमशः त्याग करके अंत में समस्त प्रकार के सुख अभिलाष को छोड़कर केवल मात्र जीवन धारण के उपयोगी कम से कम विषयों को ग्रहण करने का अभ्यास जब पूर्ण हो जाता है तब वैराग्य अभ्यस्त हो जाता है। वैराग्य का अभ्यास हो जाने पर चतुर्थ आश्रम रूप संन्यास में अधिकार उत्पन्न होता है। 9वां, सत शास्त्रों का सम्मान। सत शास्त्रों का आदर करना सबका कर्तव्य है। सत असत का विवेचन करके लोक समाज के कल्याण के लिए जो लिपिबद्ध होता है उसे शास्त्र कह सकते हैं। जिन लोगों ने सुयोग्यता अर्जन करके शास्त्र रचना की है उनके रचित शास्त्र सुशास्त्र हैं। जो योग्य नहीं होने पर भी विधि निषेध की व्यवस्था अथवा परमार्थ का विचार करने में तत्पर होकर शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने असत परामर्श देकर असत शास्त्र प्रकाशित किए हैं। जिन शास्त्रों में अयुक्ति संगत और नास्तिक मत देखा जाए वे शास्त्र असत तर्क मूलक हैं। उनका सम्मान करना उचित नहीं है। कोई एक अंधा दूसरे अंधे का मार्ग प्रदर्शन करे तो दोनों ही अंधे जैसे गड्ढे में या कुएं में गिर पड़ते हैं। उसी तरह असत शास्त्रों के प्रणयन करने वाले और उनके अनुयायी दोनों ही कुमार्गी एवं शोचनीय हैं। सत शास्त्र से वेद और वेदानुगत शास्त्रों को समझना चाहिए। शास्त्रों का स्वयं स्वाध्याय करना तथा दूसरों को भी उसकी शिक्षा देना पुण्य कर्म है। 10वां, तीर्थ भ्रमण। तीर्थ भ्रमण से अनेक विषयों का ज्ञान होता है तथा अनेक कुसंस्कार दूर हो जाते हैं। 11वां, सुविचार। सद्विचार या विवेक के लिए सर्वदा चेष्टा करनी चाहिए। जगत क्या है, मैं कौन हूँ, जगत की सृष्टि किसने की है, हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य के पालन करने से हमें क्या लाभ होगा। इस प्रकार का विवेक जिसे नहीं है उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। पशु और मनुष्य में केवल यही भेद है कि पशु सद्विचार शून्य होते हैं परंतु मनुष्य सद्विचार करने में समर्थ है। सद्विचार का फल है आत्मबोध। 12वां, शिष्टाचार। शिष्टाचार पुण्यजनक कार्य है। पूर्ववर्ती संत महात्माओं ने जिन आचरणों का स्वयं पालन किया है और दूसरों को पालन करने का उपदेश दिया है वे सब शिष्टाचार हैं। समय समय पर शिष्टाचार में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन भी होता है। जैसे सत्य, त्रेता और द्वापर युग में शिष्ट लोगों द्वारा यज्ञ आदि के समय गोवध आदि कार्य परिलक्षित होते थे। कलयुग में उनका विधान नहीं है। सद्विचार द्वारा पूर्व काल की विधियों एवं आचारों की भली भांति परीक्षा करके उनको शिष्टाचार के रूप में ग्रहण करना कर्तव्य है। पात्र के भेद से मर्यादा। पात्र के तारतम्य अनुसार लोगों का सम्मान करना एक प्रधान शिष्टाचार है। इसको हम मर्यादा कह सकते हैं। मर्यादा भंग करने से महद अतिक्रम का दोष लगता है। निम्नलिखित क्रम अनुसार मर्यादा करनी चाहिए। जैसे साधारणता सब लोग मनुष्य मात्र की मर्यादा करेंगे, उसमें भी सभ्य, विद्वान तथा सद्गुण संपन्न मनुष्यों की मर्यादा अधिक रूप में करनी चाहिए। इस प्रकार
क्रमशः बढ़ते बढ़ते सर्वश्रेष्ठ मर्यादा भगवत भक्तों की करनी चाहिए। इस विधि के अनुसार ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की मर्यादा सर्वत्र ही परिलक्षित होती है। पहला, साधारण रूप से मनुष्य मात्र की मर्यादा। दूसरा, सभ्यता की मर्यादा, इसके अंतर्गत राज मर्यादा भी है। तीसरा, पद मर्यादा। चौथा, विद्या मर्यादा। पांचवा, सद्गुण मर्यादा, इसके अंतर्गत ब्राह्मण, सन्यासी और वैष्णव मर्यादा है। छठा, वर्ण मर्यादा। सातवां, आश्रम मर्यादा। आठवां, भक्ति मर्यादा। पद मर्यादा से राजा आदि का सम्मान, विद्या मर्यादा से विद्वानों का सम्मान, वर्ण मर्यादा से ब्राह्मण का सम्मान, आश्रम मर्यादा से सन्यासी का सम्मान और भक्ति मर्यादा से यथार्थ भगवत भक्तों का सम्मान समझना चाहिए। 13वां, इज्जया। इज्जया का अर्थ है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा सबके लिए पुण्यजनक कर्म है। समस्त प्रकार की विधियों में इज्जया को सर्वश्रेष्ठ विधि जानना चाहिए। 14वां, अधिकार निष्ठा। अधिकार भेद से इज्जया का आकार भेद है। सत्कर्म को पुण्य तथा असत्कर्म को पाप कहते हैं। जो कुछ किया जाता है उसे शास्त्रों में 3 भागों में विभक्त किया गया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। पुण्यजनक कर्मों को कर्म कहते हैं। जिसे ना करने से दोष लगता है उसे ना करने को अकर्म कहते हैं तथा पाप का नाम विकर्म है। पुनः कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म त्याज्य हैं। पितृतर्पण आदि कार्य नैमित्तिक कर्म है। ईश्वर उपासना नित्य कर्म है। नित्य और नैमित्तिक कर्म ही पालनीय हैं। तृतीय, धारा, कर्म अधिकार और वर्ण विचार। अधिकार निर्णय। अधिकार निर्णय एक प्रधान न्यायाचरण है। योग्यता का नाम अधिकार है। योग्यता 2 प्रकार की होती है। पहली, किस कर्म में कितनी योग्यता चाहिए और दूसरी, उस कर्म में उसकी कितनी योग्यता है। सब लोग सभी पुण्य कर्मों को करने के लिए योग्य नहीं होते। कोई व्यक्ति किसी एक पुण्य कार्य को करने में योग्य होता है तो दूसरा दूसरे पुण्य कार्य को करने में योग्य होता है। यदि पहले व्यक्ति को उसकी योग्यता के प्रतिकूल दूसरे पुण्य कार्य में लगा दिया जाए तो वह उसे सुचारू रूप से पूर्ण करने में असफल रहता है। अतएव योग्यता का विचार किए बिना यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तब वह कार्य पूरा होगा या नहीं अथवा उस कार्य का अभिलषित फल होगा या नहीं, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबसे पहले अधिकार का निर्णय होना आवश्यक है। कार्यकर्ता स्वयं अपना अधिकार निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए उसे उपयुक्त गुरु से सबसे पहले अपने अधिकार के संबंध में जिज्ञासा करनी चाहिए। उपदिष्ट कर्म को करने के समय पुरोहित से विधि या प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए। इसलिए लोग उपयुक्त गुरु और पुरोहित का वर्ण करते हैं। आजकल जिस पद्धति से गुरु और पुरोहित वर्ण किए जाते हैं वह शास्त्र अनुमोदित नहीं है। नाम मात्र के लिए गुरु और नाम मात्र के लिए पुरोहित वर्ण करना निरर्थक है। ग्राम के किसी विशेष योग्य व्यक्ति का ही वर्ण करना चाहिए। यदि अपने ग्राम में कोई ऐसा व्यक्ति न मिले तो दूसरे ग्राम में भी ढूंढकर योग्य व्यक्ति का ही वर्ण करना चाहिए। कर्म की योग्यता कैसी होती है इसको उदाहरण के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, अन्यथा वह बोधगम्य नहीं होगा। तालाब या पुष्करणी खोदना खुदवाना एक पुण्यजनक कार्य है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं खोदना चाहता है तो उसके पास उपयुक्त रूप में शरीर बल, अस्त्र आदि, भूमि और लोक बल आदि का रहना ही उसकी योग्यता या अधिकार है। यदि अर्थ व्यय करके खुदवाना है तो अर्थ रहना चाहिए। जिस परिमाण में शरीर बल, अस्त्र आदि, भूमि और लोकबल अथवा अर्थ उसके पास है उसी परिमाण में उसका उस कर्म में
अधिकार है। अनधिकारी व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता, उल्टे कर्म करने से भी प्रत्यवाय होता है। कर्म ना करने पर जो पाप लगता है उसे प्रत्यवाय कहते हैं। विवाह कार्य में शरीर की योग्यता, संसार निर्वाह का सामर्थ्य और दाम्पत्य धर्म निर्वाह उपयोगी मानस संस्कार इत्यादि योग्यता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कोई भी कार्य करने से पहले योग्यता या अधिकार का निर्णय कर लेना चाहिए। स्वभाव निर्णय। अधिकार दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वभावगत अधिकार और दूसरा अवस्थागत अधिकार। मनुष्य जीवन को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: शिक्षा काल, कार्यकाल और विश्राम काल। जब तक मनुष्य विद्योपार्जन करता है तब तक का समय शिक्षा काल का है। इस समय ग्रंथ अध्ययन, संग और दूसरों के कर्म आदि को देखकर तथा उपदेश ग्रहण करके जो प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में प्रबल हो उठती है, उसी प्रवृत्ति को उस व्यक्ति का स्वभाव कहते हैं। जिस वंश में जन्म होता है उसी वंश के अनुसार ही साधारणतः आलोचना, संग और उपदेश प्राप्त होने के कारण विभिन्न लोगों का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का देखा जाता है, परंतु कभी कभी इसके विपरीत भी देखा जाता है। ऐसी दशा में शिक्षा काल समाप्त होने पर कार्यकाल के प्रारंभ में जिस व्यक्ति में जो स्वभाव लक्षित होता है वही उसका स्वभाव है। विज्ञान के आधार पर विषयों का विभाग करने वाले चिंताशील पुरुषों ने 4 प्रकार के स्वभाव बतलाए हैं। पहला ब्रह्म स्वभाव, दूसरा क्षत्र स्वभाव, तीसरा वैश्य स्वभाव और चौथा शूद्र स्वभाव। पहला ब्रह्म स्वभाव। जिस स्वभाव से अंतर इंद्रियों का निग्रह, बाह्य इंद्रियों का दमन, सहिष्णुता, शुद्धाचार, क्षमा, सरलता, ज्ञान की आलोचना और ईश्वर आराधना आदि विषयों में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस स्वभाव को ब्रह्म स्वभाव कहा गया है। दूसरा क्षत्र स्वभाव। जिस स्वभाव से वीरता, तेज, धारणा शक्ति, दक्षता, युद्ध में निर्भयता, दान, जगत रक्षा, जगत शासन और ईश्वर पूजन आदि की ओर प्रवृत्ति होती है, उसे क्षत्र स्वभाव कहा जाता है। तीसरा वैश्य स्वभाव। जिस स्वभाव से कृषि कार्य, पशुपालन तथा वाणिज्य व्यवसाय आदि में प्रवृत्ति उदित होती है, उस स्वभाव को वैश्य स्वभाव कहते हैं। चौथा शूद्र स्वभाव। जिस स्वभाव से केवल दूसरों की सेवा द्वारा जीविका निर्वाह की प्रवृत्ति उदित होती है, उसे शूद्र स्वभाव कहते हैं। अंत्यज स्वभाव। कर्तव्य अकर्तव्य के विचार से रहित, आचरण से विरत, सर्वदा कलह प्रिय, अतिशय स्वार्थ पर, उदर सर्वस्व, विवाह विधि रहित व्यक्तियों का स्वभाव ही अंत्यज स्वभाव है। ऐसे स्वभाव का परित्याग किए बिना मनुष्य स्वभाव नहीं होता। इसलिए मनुष्य स्वभाव केवल 4 प्रकार के ही माने गए हैं। स्वभाव के अनुसार वर्ण निरूपण। स्वभाव के अनुसार ही प्रवृत्ति या गुण होता है, इसलिए तद अनुसार ही कर्म करना चाहिए। स्वभाव के विरुद्ध कर्म करने से वह कर्म फलप्रद नहीं होता। स्वभाव के किसी अंश को भी अंग्रेजी भाषा में जीनियस कहते हैं। परिपक्व स्वभाव को बदल देना सहज नहीं है, इसलिए स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हुए जीविका निर्वाह और परमार्थ के लिए चेष्टा करनी चाहिए। भारतवर्ष के मनुष्य 4 प्रकार के स्वभाव भेद से 4 वर्णों में विभक्त हैं। वर्ण विभाग की विधियों का पालन करते हुए समाज में स्थित होने पर सब प्रकार की सामाजिक क्रियाएं स्वाभाविक रूप से ही फलवती हो जाती हैं तथा जगत का सर्वांगीण कल्याण होता है। जिस समाज में वर्ण विभाग विधि प्रचलित है, उस समाज की भित्ति ठोस विज्ञान पर आधारित है तथा वह समाज मानव जाति के लिए पूजनीय है। कुछ लोग ऐसा संदेह कर सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका में कहीं भी वर्ण विभाग आदि विधियां प्रचलित नहीं हैं,
फिर भी वहाँ के लोग अर्थ एवं विज्ञान आदि सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ एवं पूजनीय हैं। अतएव वर्ण विधि को स्वीकार करना व्यर्थ है। परंतु उनका ऐसा संदेह निरर्थक है, क्योंकि यूरोपीय जातियां अत्यंत नवीन और आधुनिक हैं। आधुनिक जातियों के लोग प्रायः अधिक बलवान और साहसी होते हैं। वे उस साहस और बल से प्राचीन जातियों के संग्रहित विद्या, विज्ञान और कला कौशल से कुछ कुछ ग्रहण करके जगत में अनेक प्रकार का कार्य कर रहे हैं। क्रमशः कुछ दिन बीतने पर ये नई जातियां ठोस विज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित समाज व्यवस्था के अभाव में सर्वथा लुप्त हो जाएंगी। भारतीय आर्य जाति में वर्ण व्यवस्था विद्यमान रहने से ही इस वार्धक्य एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी उसमें जाति लक्षण प्रकाशित हो रहे हैं। किसी समय रोम और ग्रीक जातियां इन आधुनिक यूरोपीय जातियों से भी बल और वीर्य में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हुई थीं, परंतु आज उनकी क्या दशा है? आज वे अपने जाति लक्षण से रहित होकर अन्य आधुनिक जातियों के धर्म और लक्षण को ग्रहण करके अपनी पूर्व अवस्था से सर्वथा भिन्न रूप में बदल गई हैं। यहाँ तक कि उन जातियों के वर्तमान लोग अपने वीर पूर्व पुरुषों की वीरता आदि पर गर्व तक नहीं करते। यद्यपि हमारे देश की आर्य जाति रोम और ग्रीक जातियों से न जाने कितनी अधिक प्राचीन है, तथापि इस आर्य जाति के लोग आज भी अपनी जाति के पूर्वजों शूरवीर पुरुषों के ऊपर गर्व करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि केवल वर्णाश्रम व्यवस्था सुदृढ़ रहने के कारण उनका जाति लक्षण दूर नहीं हो पाया है। मलेच्छों द्वारा पराजित राणाओं के वंशज आज भी अपने को श्री रामचंद्र जी का वीर वंशज मानते हैं। जाति की वार्धक्य दशा से भारतवासी जितने भी पतित क्यों ना हो, जब तक उनमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित रहेगी तब तक वे आर्य ही रहेंगे। वे कदापि अनार्य नहीं हो सकेंगे। रोमन आदि यूरोपीय आर्य वंशीय लोग हान और भांडाल आदि अंत्यज जातियों के लोग के साथ मिलजुल कर एक हो गए हैं। यूरोपीय जातियों के वर्तमान समाज का अध्ययन करने पर हम देख पाएंगे कि उस समाज में जो कुछ सौंदर्य है वे केवल मात्र कुछ कुछ स्वभाव जनित वर्ण धर्म को धारण करने से ही है। यूरोप में जो व्यक्ति वणिक स्वभाव के हैं वे वाणिज्य व्यवसाय को ही अच्छा मानते हैं और उसी के द्वारा ही उन्नति साधन कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्षत्रिय स्वभाव के हैं वे सैनिक बनना ही पसंद करते हैं तथा शूद्र स्वभाव वाले व्यक्ति साधारणतः सेवा कार्य को ही श्रेष्ठ समझते हैं। वास्तव में कुछ न कुछ अंशों में वर्ण धर्म को अपनाए बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता। विवाह आदि क्रियाओं में भी वर्णोपयोगी ऊंच नीच अवस्था और स्वभाव की परीक्षा की जाती है। यूरोप आदि वर्ण धर्म आंशिक रूप में ग्रहित होने पर भी वह वैज्ञानिक भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित संपूर्ण आकार को प्राप्त नहीं है। वहाँ सभ्यता और ज्ञान की जितनी उन्नति होगी वर्ण धर्म भी उतनी ही पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। सभी क्रियाओं में दो प्रकार की प्रणालियां कार्य करती हैं, अवैज्ञानिक प्रणाली और वैज्ञानिक प्रणाली। किसी भी कार्य में जब तक वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाया नहीं जाता तब तक वहाँ अवैज्ञानिक प्रणाली से ही कार्य होता है। उदाहरण के लिए पहले जब तक वैज्ञानिक प्रणाली से जलयान प्रस्तुत नहीं हुए थे तब तक अवैज्ञानिक नौकाओं के द्वारा ही जल यात्राएं हुआ करती थीं, परंतु वैज्ञानिक जलयानों का निर्माण होते ही अब जल यात्राएं इन वैज्ञानिक जलयानों के अर्थात जहाजों के द्वारा होती हैं। समाज भी उसी प्रकार है, अर्थात जिस देश में जब तक वर्ण व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रचलन नहीं हो जाता तब तक एक अवैज्ञानिक प्राथमिक अवस्था ही उस देश के समाज की परिचालना करती है। आजकल भारतवर्ष को छोड़कर संसार के सभी देशों में वर्ण व्यवस्था की प्राथमिक अवस्था ही वहाँ के समाज की परिचालना करती है। इसलिए भारत को कर्म क्षेत्र कहा गया है। भारत में वर्तमान वर्णाश्रम विधि की अवस्था। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है
कि क्या आजकल भारत में वर्ण व्यवस्था ठीक ठाक रूप में चल रही है? इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। यह वर्ण व्यवस्था भारत में पूर्वावस्था में प्रतिष्ठित होकर भी अंत में उसमें कुछ रोगों के लग जाने के कारण ही भारत की कुछ अवनति दृष्टिगोचर होती है। वह रोग क्या है? यही विवेचना का विषय है। त्रेता युग के प्रारंभ में आर्य जाति की उन्नति चरमावस्था को पहुंच चुकी थी। उसी समय वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई। उस समय ऐसी विधि बनाई गई कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण को प्राप्त करेगा और उसे उस वर्ण के अनुसार अधिकार प्राप्त करके उस वर्ण के लिए निर्दिष्ट किए गए कर्म को ही अपनाना होगा। श्रम विभाग विधि और स्वभाव निरूपण विधि द्वारा जगत के कर्म बड़े ही सुचारू ढंग से परिचालित होते थे। जिसके पिता का कोई वर्ण नहीं होता था, उसके केवल स्वभाव को परखकर ही उपयुक्त वर्ण में शामिल कर दिया जाता था। जाबाली और गौतम, जनश्रुति और चित्ररथ आदि का वैदिक इतिहास ही इसका साक्षी और उदाहरण है। जिनके पिता का वर्ण निर्दिष्ट था, उनके स्वभाव और वंश दोनों के प्रति दृष्टि रखकर ही वर्ण का निर्णय होता था। नरिष्यंत वंश में अग्निवेश्य स्वयं जातुकर्ण नामक महर्षि हुए हैं। उन्हीं से अग्निवैश्यायन नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई है। ऐल वंश में होत्र के पुत्र जहनु ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। भरत वंश में उत्पन्न भारद्वाज, जिनका नाम वितथ राजा था, उनके वंश में नारद आदि की संतान क्षत्रिय और गर्ग की संतान ब्राह्मण हुए। भर्यस्व राजा के वंश में मौदगल्य, गोत्रीय शतानंद और कृपाचार्य आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। शास्त्र में ऐसे ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जिनमें से मैंने केवल 2-4 का ही उल्लेख किया। जिस समय वर्ण व्यवस्था ऐसी सुंदर और संस्कृत रूप में प्रचलित थी, उस समय भारत का यश सूर्य मध्याह्न रवि की भांति पृथ्वी में सर्वत्र ही अपनी प्रभा का विस्तार कर रहा था। संसार के सारे देश भारतवासियों को राजा, दंडदाता और गुरु मानकर पूजते थे। मिस्र और चीन आदि देशों के लोग उस समय श्रद्धा एवं भय से भारतवासियों के उपदेश सुना करते थे। वर्ण व्यभिचार। पूर्वोक्त वर्णाश्रम धर्म भारत में बहुत समय तक विशुद्ध रूप में चलता रहा। पश्चात कालक्रम से क्षत्र स्वभाव जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम अवैध रूप से ब्राह्मण के रूप में स्वीकृत होने पर उन्होंने अपने स्वभाव विरुद्ध ब्राह्मणत्व का त्याग कर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच स्वार्थवश कलह पैदा कर शांति भंग की थी। इस परस्पर कलह का दुष्परिणाम यह हुआ कि जन्मगत वर्ण व्यवस्था क्रमशः जोर पकड़ती गई। कुछ समय पश्चात मनुस्मृति आदि शास्त्रों में भी इस अस्वाभाविक जन्म प्रधान वर्ण व्यवस्था का गुप्त रूप से प्रवेश होने पर उच्च वर्ण प्राप्ति की आशा से रहित होने पर क्षत्रियों ने विद्रोह किया। वे बौद्ध धर्म की सृष्टि कर ब्राह्मण आदि का ध्वंस करने के लिए जी जान से तत्पर हो गए। जिस समय जो क्रिया या मतांतर प्रचलित या उत्पन्न होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही बलवती होती है। जब वेद विरोधी बौद्ध धर्म ब्राह्मण आदि के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, तब जन्मगत वर्ण व्यवस्था सहज ही दृढ़तर होती चली गई। एक ओर कुव्यवस्था और दूसरी ओर स्वदेश निष्ठा, इन दोनों भावों में परस्पर विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसने क्रमशः भारतवासी आर्य संतान को नष्ट प्राय कर दिया। स्वभावहीनता ही वर्ण विशृंखलता का मूल कारण है। ब्रह्म स्वभाव विहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों ने स्वार्थ पर धर्मशास्त्रों की रचना कर दूसरे वर्णों को ठगना आरंभ कर दिया। क्षत्र स्वभाव विहीन क्षत्रियगण युद्ध से विमुख होकर राज्य से च्युत होने लगे और अंत में तुच्छ और हेय बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। वणिक स्वभाव रहित वैश्यगण जैनादि धर्मों का प्रचार करने लगे। ऐसी दशा में भारत का संसार व्यापी व्यापार धीरे धीरे नष्ट होने लगा और शूद्र स्वभाव विहीन शूद्रगण अपने स्वभाव अनुकूल कार्य न पाने के कारण तस्युप्राय हो गए। इससे वेदादि सच्शास्त्रों की चर्चा क्रमशः बंद हो गई
मलेच्छ देश के शासकों ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में दबोच लिया। जलयान आदि का व्यवहार बंद हो गया, सेवा भी उचित रूप से नहीं हुई। इस प्रकार कली का अधिकार प्रगाढ़ हुआ। हाय, जो भारतीय आर्य जाति एक दिन पृथ्वी की सारी जातियों का शासक और गुरु थी, आज उसकी यह दुर्दशा। इसका कारण इस जाति का वार्धक्य नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था में नाना प्रकार के दोष आ जाने के कारण उसका क्रमशः शिथिल होना ही है। जो सर्व जीवों एवं समस्त विधियों के मूल नियंता हैं और जो सब प्रकार के अमंगलों को दूर कर मंगल करने में समर्थ हैं, उन सर्वेश्वर ईश्वर प्रभु की इच्छा होने पर कोई शक्त्याविष्ट पुरुष पुनः यथार्थ वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। पुराणों के रचयिता भी हमारी तरह आशा लगाए श्री कल्कि देव की आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मरु और देवपी राजा के उपाख्यानों में ऐसी ही प्रतीक्षा दृष्टिगोचर होती है। अब प्रकृत विधि का विचार किया जाए। वर्ण के अनुसार कर्म व्यवस्था। किस वर्ण का किस कर्म में अधिकार है, उसका धर्मशास्त्र में विस्तार से उल्लेख है। इस ग्रंथ में उसका सांगोपांग वर्णन करना असंभव है। अतिथियों को अन्नदान, पवित्रता के लिए दिन में 3 बार स्नान, देव देवियों की पूजा, वेद पाठ, उपदेश देना, पौरोहित्य करना, उपनयन आदि, व्रत, ब्रह्मचर्य और संन्यास, इन कर्मों में केवल ब्राह्मण का अधिकार है। धर्मयुद्ध, राज्य शासन, प्रजारक्षण और बड़े बड़े दान आदि कर्मों में क्षत्रिय का अधिकार है। पशुपालन और व्यापार आदि कर्मों में वैश्यों का अधिकार है। बिना मंत्र देव सेवन और तीनों वर्णों के विविध प्रकार के सेवा कार्यों में शूद्र का अधिकार है। विवाह आदि व्रत, ईश भक्ति, परोपकार, साधारण दान, गुरु सेवा, अतिथि सत्कार, पवित्रता, महोत्सव, गौ सेवा, जगत वृद्धिकरण और न्याय आचरण आदि कर्मों में सभी वर्णों के सभी स्त्री पुरुषों का अधिकार है। पति सेवा कार्यों में स्त्रियों का विशेष अधिकार है। मूल विधि यह है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के उपयोगी कर्मों में ही उसका अधिकार है। सभी लोग सरल बुद्धि द्वारा अपने अपने कर्म अधिकार को स्थित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ हो तो वह उपयुक्त गुरु से पूछकर अपना कर्म अधिकार स्थिर करे। निर्गुण वैष्णवगण इस विषय में अधिक जानने की इच्छा करने पर श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत सत्क्रियासार दीपिका ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ धारा, आश्रम विचार। वर्ण और आश्रम। मनुष्य के स्वभाव से कर्म का जन्म होता है। मनुष्य के आश्रम में कर्म की स्थिति है। जो मनुष्य जिस आश्रम में अवस्थित होता है, उसी आश्रम के अनुसार वह कर्म करता है। इसलिए वर्ण और आश्रम ये दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं। अतएव कर्म को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। आश्रम 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण स्वभाव वाले ब्रह्मचारी का कृत्य। ब्राह्मण स्वभाव संपन्न व्यक्तियों का ब्रह्मचर्य में अधिकार है। संयत चित्त से, शुद्धाचार के साथ, अत्यंत नम्र भाव से नाना प्रकार के शारीरिक क्लेशों को स्वीकार पूर्वक गुरुकुल में वास करते हुए अध्ययन की समाप्ति तक ब्रह्मचर्य का अवलंबन करना चाहिए। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। चारों वर्ण का गृहस्थ धर्म। मुरारी गुप्त की प्रशंसा के प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार उल्लेख है: प्रतिग्रह न करे न लय कार धन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। गृहस्थ आश्रम में सभी वर्णों का अधिकार है। ब्राह्मणगण ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। क्षत्रियगण अल्प परिमाण में उपयुक्त शास्त्रों का अध्ययन करके गुरुकुल से लौटकर गृहस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं। वैश्यगण पशुपालन, वाणिज्य और कृषि कार्योपयोगी वेद विद्या का अध्ययन कर
गृहस्थ होते हैं। शूद्रगण उपयुक्त आयु होते ही गृहस्थ हो सकते हैं। किस व्यक्ति का किस वर्ण धर्म में अधिकार है, इस विषय में पिता, कुल पुरोहित, समाज के विशिष्ट व्यक्ति और भूस्वामी ये लोग मिलकर उस बालक का अध्ययन काल उपस्थित होने पर विचार कर स्थिर करेंगे। जिस बालक का जैसा स्वभाव लक्षित हो उसे उसी के अनुरूप अध्ययन आदि कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जिनकी अध्ययन कार्य में नितांत रुचि नहीं है अथवा सेवा कार्य में स्पृहा और दक्षता है, उन्हें अध्ययन कार्य में नियुक्त करना निष्फल है। उन्हें शूद्र जानकर सेवा कार्य में ही पटु होने के लिए सुयोग प्रदान करना चाहिए। गृहस्थ होने के लिए सबसे पहले अर्थ उपार्जन करना आवश्यक है। भिन्न भिन्न वर्ण वालों के अर्थोपार्जन के लिए अलग अलग उपाय निर्दिष्ट हैं। यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए निर्दिष्ट हैं। इनमें से वे लोग याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह द्वारा अर्थ उपार्जन करेंगे तथा यजन, अध्ययन और दान द्वारा सांसारिक अवस्था में उसका व्यय करेंगे। क्षत्रिय गण कर, शुल्क आदि ग्रहण और अस्त्र व्यवसाय आदि द्वारा धनोपार्जन करके संसार पालन और जीविका निर्वाह करेंगे। वैश्यगण पशुपालन, वाणिज्य और कृषि कार्य द्वारा तथा शूद्रगण तीनों वर्णों की सेवा द्वारा अर्थ संग्रह पूर्वक जीविका निर्वाह करेंगे। आपातकाल उपस्थित होने पर ब्राह्मणगण क्षत्रिय और वैश्य के लिए निर्धारित व्यवसाय को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु विशेष विपत्ति काल में भी उक्त 3 वर्णों के लोग शूद्र का व्यवसाय ग्रहण नहीं करेंगे। गृहस्थ व्यक्ति विधि पूर्वक विवाह करके संतान उत्पादन करेंगे। पिंडदान के द्वारा पितरों के प्रति कृतज्ञता स्वीकार, यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन, अन्न आदि के द्वारा अतिथियों का सत्कार तथा सत्य व्यवहार द्वारा सब प्राणियों का अर्चन करेंगे। परिव्राजक और ब्रह्मचारी गण केवल गृहस्थों की सहायता से ही प्रतिपालित होते हैं। अतएव गृहस्थ आश्रम को और आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया है। वानप्रस्थ का कृत्य। वानप्रस्थ तृतीय आश्रम है। आयु ढल जाने पर पत्नी को पुत्र के पास रखकर अथवा संतान पैदा होने की संभावना न रहने पर पत्नी को साथ लेकर वन में गमन पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम का अवलंबन करना चाहिए। वहां रहकर अपनी आवश्यकता एवं अभाव का सर्वतोभावेन नियमन करना चाहिए। भूमि पर शयन, वृक्ष के वलकल द्वारा परिधेय, त्रिसंध्या स्नान, यथा साध्य अतिथि सेवा, फल मूल भक्षण और निर्जन वन में परमेश्वर की आराधना, ये सब वानप्रस्थ के कर्म हैं। सभी वर्ण के लोग वानप्रस्थ के अधिकारी हैं। संन्यास का कृत्य। संन्यास आश्रम चतुर्थ आश्रम है। सन्यासी को भिक्षु या परिव्राजक कहते हैं। पूर्वोक्त तीनों आश्रम से व्यक्ति जब नितांत वैराग्य पर संसार में ममता शून्य, सर्व कष्ट सहिष्णु, तत्वज्ञ, जन संगं स्पृहा रहित, ब्रह्म पर निर्द्वंदु, सभी प्राणियों में समबुद्धि, दयालु, निर्मत्सर और योग युक्त हो जाते हैं, तब वे संन्यास आश्रम ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। सन्यासी को एक ग्राम में 1 रात से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नगर में 5 रात से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। केवल चातुर्मास्य के समय किसी उपयुक्त स्थान पर विधि पूर्वक 4 महीने तक निवास कर सकते हैं। प्रथम अवस्था में केवल ब्राह्मण के घर भिक्षा ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी दूसरे को इस आश्रम में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं है। दुर्बल व्यक्ति के लिए आश्रम नहीं है। शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य रहित व्यक्ति किसी भी आश्रम के योग्य नहीं है। दुर्बलों के लिए आश्रम नहीं है। वे आश्रम वासियों के अनुग्रह से जीवन निर्वाह करेंगे। आश्रमवासी वैसे असमर्थ लोगों की यथाशक्ति सहायता करेंगे। स्त्रियों के लिए उपयोगी आश्रम। स्त्रियां केवल गृहस्थ आश्रम में रहेंगी।
विशेष अवस्था में कोई कोई स्त्रियां वानप्रस्थ आश्रम भी ग्रहण कर सकती हैं। इन दोनों आश्रमों के अतिरिक्त दूसरे आश्रम में स्त्रियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। यद्यपि कोई कोई असाधारण शक्ति संपन्न स्त्री विद्या, धर्म और सामर्थ्य प्राप्त कर ब्रह्मचर्य या संन्यास आश्रम अवलंबन कर सफलता प्राप्त कर चुकी है अथवा सफलता प्राप्त कर सकती है, तथापि साधारणता केवल श्रद्धा, कोमल शरीर और कोमल बुद्धि वाली स्त्री जाति के लिए यह विधि नहीं है। गृहस्थ आश्रम ही साधारण व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। भली भांति विचार करने पर देखा जाता है कि गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र आश्रम है। अन्य तीनों आश्रम उसके आश्रय पर ही अवस्थित हैं। मानव जाति साधारणतः गृहस्थ है। विशेष अधिकार प्राप्त करने पर कोई कोई ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण किया करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, तथापि उन आश्रमों के कतिपय विशेष कर्माधिकार लक्षित होने के कारण उन आश्रमों का भेद प्रदर्शित न होने पर समाज ज्ञान की तात्विक अवस्था सिद्ध नहीं होती। धर्म शास्त्र समूह। 20 धर्म शास्त्रों और पुराण आदि स्मृति शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की विधियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। गृहस्थ को कब कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इस संबंध में विभिन्न मनुओं, ऋषियों और प्रजापतियों ने अपने अपने शास्त्रों में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उन्होंने उन शास्त्रों में गृहस्थों के आणिक, पाक्षिक, मासिक, षड्मासिक और वार्षिक सदाचारों की विधियों और कार्यों का उल्लेख किया है। वे विधियां अनेक हैं तथा देश और काल के अनुसार बदलने योग्य हैं, इसलिए उनका संक्षेप में ही उल्लेख किया जाएगा। पंचम धारा आहनिक। गृहस्थ के मानसिक और शारीरिक कर्तव्य। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पारमार्थिक तथा लौकिक जिन जिन कार्यों को दिन रात में करना है, उन्हें चिंतापूर्वक स्थिर कर लेना चाहिए। बिछौना छोड़ने के पश्चात उचित स्थान पर मल मूत्र त्याग कर हाथ, मुख, नाक, आंख आदि को भली भांति जल से साफ करना चाहिए। स्वच्छ निर्मल जल में स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तदनंतर अपने वर्ण के अनुसार धनोपार्जन के कार्य में लगना चाहिए। शरीर की अवस्था के अनुसार दोपहर में स्नान करके ईशोपासना और तर्पण आदि करना चाहिए। रसोई बन जाने पर कुछ प्राणियों के लिए और कुछ पतित और अपात्रों के लिए रखकर अतिथि को बुलाकर उसे यत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। अपने गांव के लोग अतिथि नहीं कहे जा सकते। दूर से आने वाले संबंधहीन, अकिंचन, भोजन अभिलाषी व्यक्ति को अतिथि कहेंगे। अतिथि की जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। निष्पाप ब्राह्मण उपस्थित होने पर उसे भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात गर्भिणी, आश्रित, वृद्ध और बालक इन सबको भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। विशुद्ध पात्र में परोसा हुआ पवित्र साफ सुथरा पापी व्यक्तियों के द्वारा जो स्पर्श न किया गया हो और जो सुपथ्य हो, ऐसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। असमय में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद भगवत चिंतन करना चाहिए। आलस्य छोड़कर अल्प परिश्रम साध्य कार्यों को करना चाहिए। दिन का शेष भाग सत्शास्त्रों के पठन पाठन में लगाना चाहिए। सायंकाल में चित्त को एकाग्र कर संध्या वंदन करना चाहिए। शाम को भी दोपहर की भांति अतिथि आदि की सेवा के पश्चात भोजन करना चाहिए। रात में अतिथि को विश्राम का स्थान और बिछौना देना चाहिए। गृहस्थ को साफ सुथरे और कीट शून्य पलंग पर पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके शयन करना चाहिए। पश्चिम या उत्तर की ओर सिर करके सोने से रोग पैदा होते हैं। अवैध स्त्री संग से दूर रहना चाहिए। संक्षेप में गृहस्थ व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विधियों का पालन करते हुए निष्पाप,
अंतःकरण द्वारा विशेष परिश्रम पूर्वक अर्थ उपार्जन करके अपने पाल्यगण, गुरुजन, अतिथि और निराश्रितों का भरण पोषण करते हुए अपनी शरीर यात्रा का निर्वाह करना चाहिए। निर्विघ्न रूप से दैनिक कृत्यादि कर्तव्य। आहनिक तत्व में जो विधियां दृष्टिगोचर होती हैं, वे सब वर्तमान समय में संपूर्ण रूप से चल नहीं सकती। आजकल भारत में जिस प्रकार विदेशी राजनीति और विदेशी व्यवहारों का बोलबाला है, उसके कारण पहले की भांति नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन है। वर्तमान समय में सभी कार्य दोपहर में ही होते हैं, इसलिए आहार के पश्चात ही धनोपार्जन के कार्यों में लगना उचित है। समय के अनुसार आज भारत की स्वास्थ्य नीति भी बदल गई है, इसलिए अधिक दिन चढ़े भोजन, त्रिसंध्या स्नान और रात्रि जागरण आदि कार्य भी किसी प्रकार से संभव नहीं है। महर्षियों का मूल तात्पर्य यह है कि आहार, व्यवहार, स्नान और शयन आदि शारीरिक कार्यों को इस प्रकार से करना चाहिए कि शरीर निरोग रहे तथा लौकिक और पारमार्थिक कार्य निष्पाप और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सकें। इसलिए आश्रमवासी अपनी अपनी अवस्था का विचार कर निवृत्ति परा श्रद्धा के साथ दैनिक कार्य संपन्न करेंगे। विभिन्न प्रकार के दैनिक कृत्य। शरीर निष्ठ विधि, मनोनिष्ठ विधि, समाज निष्ठ विधि और परलोक निष्ठ विधि, ये सभी विधियां आहनिक कार्य में पालित होंगी। प्रातः काल में उठना, हाथ मुख आदि धोना, उपयुक्त परिश्रम, स्नान उपयुक्त समय में, बल कारक, स्वास्थ्यवर्धक तथा पुष्टिकर पदार्थों का भोजन, स्वच्छ और पवित्र जलपान, भ्रमण और साफ सुथरे वस्त्र धारण, 3 पहर अर्थात 9 घंटा से अधिक न सोना, इन दैनिक विधियों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। दिन की कार्य चिंता, ध्यान शिक्षा, विषय विचार शिक्षा, भूगोल, खगोल, इतिहास, ज्यामिति, गणित, साहित्य, पशु तत्व, रसायन तत्व, चिकित्सा तत्व, पदार्थ तत्व और जीव तत्व आदि विषयों की प्रयोजन के अनुसार आलोचना पूर्वक मनोनिष्ठ विधि का पालन करना चाहिए। न्याय पूर्वक धनोपार्जन, यथाशक्ति संसार पालन, आवश्यकतानुसार सामाजिक क्रिया साधन तथा जगत उन्नति के कार्य में यथासाध्य प्रयत्न आदि द्वारा दैनिक कार्यों को करना चाहिए। संध्या वंदना आदि दैनिक पारलौकिक कार्यों को भी नियमित रूप से करना चाहिए। अधिकांश कार्य दैनिक हैं, कुछ कार्य पाक्षिक हैं, कुछ मासिक और कुछ वार्षिक भी हैं। कुछ कार्य सामयिक हैं, जैसे विवाह, श्राद्ध आदि। सारे नित्य कर्म आहनिक या दैनिक हैं। नैमित्तिक कर्मों के अंतर्गत कुछ सम सामायिक हैं और कुछ विषम सामायिक हैं। गृहस्थ का जीवन सदा पवित्र, पुण्यमय और पाप शून्य होना चाहिए। अब तक पुण्यमय जीवन की व्यवस्था दिखलाई गई। अब पाप शून्य की शिक्षा के लिए प्रधान प्रधान पापों का विचार दिया जा रहा है। प्रधान प्रधान पाप 11 प्रकार के होते हैं। हिंसा या द्वेष, निष्ठुरता, क्रूरता या कुटिलता, चित्त विभ्रम, झूठ, गुरुवज्ञा, लामपट्य, स्वार्थ, सर्वस्वता, अपवित्रता, अशिष्टाचार और जगन्नाश कार्य। पहला, नर हिंसा और पशु हिंसा। हिंसा 3 प्रकार की होती है: नर हिंसा, पशु हिंसा और देव हिंसा। दूसरों को नष्ट करने की इच्छा को हिंसा कहते हैं। द्वेष से हिंसा उत्पन्न होती है। किन्हीं किन्हीं विषयों के प्रति आसक्ति होने को राग कहते हैं। किसी विषय में विरक्ति होने को द्वेष कहते हैं। उचित राग की गणना पुण्य के अंतर्गत की गई है। अनुचित राग को लामपट्य कहते हैं। द्वेष राग का विपरीत धर्म है। कुछ द्वेष उचित होते हैं, उनकी गणना पुण्य के अंतर्गत की गई है। अनुचित द्वेष ही हिंसा और ईर्ष्या की जड़ हैं। सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, परंतु पापी व्यक्ति इसके विपरीत आचरण द्वारा सबके प्रति ईर्ष्या और हिंसा का व्यवहार करते हैं। हिंसा एक बड़ा पाप कार्य है। सबके लिए हिंसा का परित्याग करना
उचित है। नरहिंसा भयानक गुरुतर पाप है। जिस मनुष्य के प्रति हिंसा की जाती है उस मनुष्य की महानता के तारतम्य से हिंसा का लघुत्व या गुरुत्व का विचार होता है। ब्राह्मण हिंसा, बंधु बांधवों की हिंसा, स्त्री हिंसा, वैष्णव हिंसा, गुरु हिंसा, ये पाप समूह अधिक भयंकर होते हैं। पशु हिंसा भी साधारण पाप नहीं है। उदरपरायण व्यक्ति अपने स्वार्थ और जिह्वा लांपट्य के लिए जो पशु हिंसा करते हैं या करवाते हैं वे केवल नीच मनुष्यों की पशु वृत्ति का परिचायक है। पशु हिंसा को छोड़े बिना मनुष्य का स्वभाव उज्जवल नहीं होता। वेद आदि शास्त्रों में कहीं कहीं जो पशु यज्ञ और बलिदान की व्यवस्था देखी जाती है वह केवल उक्त पशु स्वभाव वाले मनुष्यों की वृत्ति को क्रमशः संकुचित कर उनसे निवृत्ति परा बनाने के उद्देश्य से है। अतएव पशु हिंसा पशु का धर्म है, मनुष्य का धर्म नहीं। देव हिंसा। देव हिंसा भी भयंकर पाप है। ईश्वर की आराधना के लिए भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। उन व्यवस्थाओं का पालन करने से परात्पर तत्व की उपासना रूप पर धर्म की प्राप्ति होती है। अनभिज्ञ और अतात्विक धर्मवादी व्यक्ति केवल अपनी व्यवस्था को ही सर्वोत्तम बतलाकर दूसरे देशों की व्यवस्थाओं की निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, वे दूसरे देशों के धर्म मंदिरों और ईश्वर विग्रहों तक को तोड़फोड़ देते हैं। परमेश्वर एक है, दो नहीं। इन अत्याचार पूर्ण कार्यों के द्वारा एकमात्र परमेश्वर के प्रति हिंसा की जाती है। मनुष्य मात्र को ऐसे अवैध एवं पशुवत कार्यों से सदैव दूर रहना चाहिए। दूसरा, निष्ठुरता। निष्ठुरता दो प्रकार की होती है, मनुष्य के प्रति निष्ठुरता और पशु पक्षियों के प्रति निष्ठुरता। नर नारियों के प्रति निष्ठुरता का व्यवहार करने से संसार में विषम उत्पात उपस्थित होता है। जगत से दया और धर्म उठ जाते हैं तथा निर्दयता रूप अधर्म सर्वत्र ही छा जाता है। सिराजउदौला और नीरो आदि दुर्जनों के द्वारा न जाने संसार में कितने भयंकर उत्पात हुए थे। यदि किसी के हृदय में किसी प्रकार की निष्ठुरता हो तो दयालु पुरुषों की दयालुता की कथाएं पढ़कर तथा दया की शिक्षा ग्रहण कर उसे क्रमशः दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आधुनिक शूद्र धर्मों में पशुओं के प्रति निष्ठुरता का विधान देखा जाता है। यह उनके व्यवस्थापकों के कुयश की घोषणा करता है। साधारण विषय लोलुप लोग गाड़ी के बैलों और घोड़ों को अत्यंत कष्ट देते हैं। उसे देखकर सहृदय व्यक्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उन समस्त प्रकार के पशुओं के प्रति निष्ठुरता का व्यवहार परित्याग करना कर्तव्य है। तीसरा, क्रूरता। क्रूरता या कुटिलता एक पाप है। जब तक व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर या अभ्यासवशतः किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो असरल व्यवहार करता है उसे कुटिलता कहते हैं। वही कुटिलता अधिक उद्वेगदायक होने पर क्रूरता कहलाती है। जो ऐसे पाप कार्य में आसक्त होते हैं उनको खल कहते हैं। चौथा, चित्त विभ्रम या पागलपन या उन्माद। चित्त विभ्रम 4 प्रकार का होता है। मादक द्रव्य सेवन से, षड रिपुओं की प्रबलता से, नास्तिकता से और जड़ता से। मादक द्रव्यों का सेवन। नशीली वस्तुओं का सेवन करने से जगत का अत्यधिक अहित होता है। इससे बहुत प्रकार की बुराइयां फैलती हैं। समस्त प्रकार के पापों का आश्रय नशीली वस्तुएं हैं। सब प्रकार के शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, ये सब मादक द्रव्य हैं। कोई कोई मादक द्रव्य चित्त को उग्र करते हैं तथा स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। अफीम के सेवन से मनुष्य का चित्त पशुओं के समान बन जाता है। तंबाकू से जड़ता उपस्थित होती है। मादक द्रव्य का सेवन करना भयंकर पाप है। चिकित्सकों के सरल आदेश या निर्देश के अतिरिक्त मादक द्रव्यों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। षड रिपुओं की प्रबलता। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये 6 रिपु कहलाते हैं।
ये मन को वशीभूत करके मनुष्य को पापी बना देते हैं। स्वच्छंदता पूर्वक निष्पाप रूप से शरीर यात्रा निर्वाह उपयोगी अर्थ और द्रव्य की अभिलाषा को काम नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त अन्य कामनाओं को काम कहा जाता है। ये कामनाएं ही हमारे सब प्रकार के दुखों का कारण है। कामना पूर्ण न होने पर वह क्रोध को अपनी सहायता के लिए बुला लेती है। क्रोध उत्पन्न होने पर कलह, कटुवचन, मारपीट, युद्ध और आत्महत्या सब कुछ संभव हो जाता है। क्रमशः लोभ उत्पन्न होकर पाप कार्य में प्रवृत्त करा देता है। अपने को बड़ा समझने का नाम मद है। कोई मनुष्य अपने को जितना ही शूद्र समझेगा उसमें उतना ही अधिक नम्रता रूप धर्म उदित होता है। मद का त्याग करना चाहिए, परंतु मद त्याग करने का तात्पर्य यथार्थ का परित्याग करना नहीं है। जिसके पास जो अच्छी चीजें हैं उनके ऊपर निर्भर करना उचित है। विशेषतः मैं भगवान का दास हूँ, इस यथार्थ अभिमान का कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। इससे मद नहीं होता, बल्कि औपाधिक मद का विनाश होता है। दूसरों की उन्नति के प्रति ईर्ष्या का नाम मत्सर्य है। यह सारे पापों की जड़ है। इन षड रूपों में से जिस किसी भी एक, दो या अधिक रिपुओं के आक्रांत होने पर चित्त विभ्रम होता है। नास्तिकता। उन्माद से नास्तिकता पैदा होती है। नास्तिकता दो प्रकार की होती है। पहला, ईश्वर नहीं है ऐसा निश्चय करना, और दूसरा, ईश्वर है या नहीं ऐसा संदेह करना। नास्तिकता एक प्रकार का उन्माद ही है। बार बार परीक्षा करने पर इसे ठीक पाया गया है। उन्माद, वायु रोग आदि वाले ग्रस्त लोग अधिकतर नास्तिक या संदेहवादी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि पागल या उन्माद रोग होने के पहले कोई व्यक्ति ईश्वर विश्वासी था, परंतु घटनावशतः पागल होने पर या उन्मादग्रस्त होने पर वह ईश्वर विश्वासी न रहा। रोग दूर होने पर पुनः ईश्वर विश्वासी हो गया। कोई कोई पागल व्यक्ति दिन रात हरे कृष्ण इत्यादि नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, परंतु उनसे पूछने पर वे स्वयं को ही कृष्ण आदि बतलाते हैं। ये सब चित्त विभ्रम है। जड़ता। आलस्य को ही जड़ता कहते हैं। इसे पाप माना गया है। जड़ता शून्य होना पुण्यात्माओं का एक प्रधान कर्तव्य है। पांचवा, मिथ्या या झूठ। मिथ्या व्यवहार चार प्रकार के हैं। झूठ बोलना, धर्म कापट्य, मिथ्याचरण या वंचना और पक्षपात। पहला, झूठ बोलना। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। शपथ खाकर झूठ बोलना और भी अधिक पाप कार्य है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अंत में सभी लोग घृणा करने लगते हैं। धर्म का पट्य, यह एक भयानक पाप है। ऐसे पाप में लिप्त व्यक्तियों को बगुला भगत कहते हैं, जो तिलक, माला, कौपीन, बहिर्वास और यज्ञोपवीत आदि धर्म के बाहरी चिन्हों को तो धारण करते हैं, परंतु ईश्वर भक्ति जिनमें नहीं होती वे धर्मध्वजी हैं, कपट साधु हैं। वंचना, जो लोग लोक व्यवहार में मन की बात प्रकाश नहीं करके कुछ और प्रकाश करते हैं, अर्थात मन में कुछ रखते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, वे शठ और वंचक हैं। उनसे सभी लोग घृणा करते हैं। पक्षपात, यथार्थ पक्ष में न रहकर किसी भी कारण से अन्याय पक्ष का समर्थन करने को पक्षपात कहते हैं। यह सर्वतोभावेन वर्जनीय है। छठा, गुरु अवज्ञा। गुरुवज्ञा तीन प्रकार की होती है। माता पिता की अवहेलना, उपदेशों की अवहेलना और दूसरे गुरुजनों की अवहेलना। यदि गुरुजन भ्रम से कभी अन्याय रूप से डांट डपटे या मारे, फिर भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कौशल और विनम्रता के साथ उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुजनों की अन्याय आज्ञा का पालन नहीं करने से गुरु अवज्ञा रूपी दोष नहीं लगता है।
सातवां, लामपट्य। लंपटता प्रधान रूप से 3 प्रकार की होती है: अर्थ लामपट्य, स्त्री लामपट्य और प्रतिष्ठा लामपट्य। धन और विषयों के प्रति लामपट्य को अर्थ लामपट्य कहते हैं। अर्थ लामपट्य बढ़ते बढ़ते धन और विषय भोगों की आशा इतनी प्रबल होती है कि उस व्यक्ति की सुख शांति सदा के लिए भंग हो जाती है। इसलिए यत्नपूर्वक इससे बचना चाहिए। आवश्यकता अनुसार जीवन यात्रा का निर्वाह होता रहे, ऐसे अर्थ और विषयों के अतिरिक्त हृदय में अधिक तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। स्त्री लामपट्य एक बड़ा पाप है, पर स्त्री और वैश्या का संग कभी नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री के साथ सहवास करने के लिए भी कुछ शारीरिक और सामाजिक विधियों पर विचार करना आवश्यक है। कभी भी स्त्रैण नहीं करना चाहिए। स्त्रैण होने से सर्वनाश होता है। अन्य रूप से स्त्री संग करने से शरीर दुर्बल हो पड़ता है, बुद्धि का हास होता है तथा दुर्बल और अल्प आयु संतान पैदा होती है। भारतवासियों के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा स्त्री की आयु 16 वर्ष आयु होने के पूर्व स्त्री पुरुष संग करना अनुचित जान पड़ता है। पर्व या व्रत के दिन, स्त्री गर्भवती होने पर और ऋतुकाल समाप्त न होने तक स्त्री संग निषिद्ध है। धर्म प्रवृत्ति द्वारा स्त्री लामपट्य को हृदय से दूर करना चाहिए। प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति के सब कार्य नितांत स्वार्थ पर होते हैं, अतएव इनसे दूर रहकर निस्वार्थ भाव से धर्म आचरण करना चाहिए। आठवां, स्वार्थ सर्वस्वता। स्वार्थपरता पाप है। मनुष्य जीवन की उन्नति और यथार्थ पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे भी स्वार्थ ही कहते हैं, परंतु इस स्वार्थ को त्याग करने की कहीं भी कोई विधि नहीं है। ऐसे स्वार्थ से अपना और जगत सबका कल्याण होता है। ऐसे स्वार्थ का परित्याग करने से जगत का अहित होता है। जो स्वार्थ निंदनीय है, जिससे दूसरों का अहित होता है, ऐसे कुस्वार्थ का त्याग करना चाहिए। ऐसे स्वार्थ से अपने आश्रित रहने वाले बच्चों और परिवार को कष्ट होता है, व्यर्थ की कृपणता होती है, सत्कर्म में बाधा पहुंचती है, झगड़ा, चोरी, असंतोष, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, लामपट्य आदि अनेकों प्रकार के पाप पैदा होते हैं। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक स्वार्थपरता होती है, उसी परिमाण में उसका अपना और दूसरों का मंगल होता है। इसलिए स्वार्थपरता को दूर किए बिना किसी सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता। नौवां, अपवित्रता। शारीरिक और मानसिक भेद से अपवित्रता 2 प्रकार की होती है। पुनः ये दोनों देश, काल और पात्र भेद से 3 प्रकार की होती है। अपवित्र देश में गमन करने पर देशगत अपवित्रता होती है। उन देशवासियों के अशुद्ध आचरण से वह देश अपवित्र रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में ऐसा विचार देखा जाता है कि बिना किसी विशेष कारण के मलेच्छ देश में गमन करने पर देशगत अपवित्रता स्पर्श करती है। देश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस देश के कल्याण के लिए, दुष्ट लोगों के हाथों से उस देश का उद्धार करने के लिए, युद्ध आदि के लिए या धर्म प्रचार आदि के लिए मलेच्छ देश में जाना निषिद्ध नहीं है। मलेच्छ देश की विद्या या व्यवहार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, धर्म शिक्षा करने के लिए या उस देश के लोगों के साथ रहने के लिए मलेच्छ देश में गमन करने से आर्य जाति की अवनति होती है। यह दोष स्पर्श करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। मलमास का समय कर्मकांड की दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका कारण यह है कि काल और कर्म को विभक्त करके निर्धारित समय में ही निर्धारित कर्म करने की व्यवस्था है। विभक्त काल के अतिरिक्त बचे हुए काल को तथा बड़ी बड़ी घटनाओं अर्थात ग्रहण आदि के काल को नियमित कार्यों के लिए अकाल माना गया है। उन कालों में किए गए कार्यों में अपवित्रता लक्षित होती है। असमय में स्त्री गमन, असमय में भोजन और असमय में निद्रा आदि व्यवहारिक कार्यों में अपवित्रता लक्षित होती है। मद्यप और लंपट लोगों के हाथ में रसोई कार्य तथा देव पूजा कार्य देने से पात्रगत अपवित्रता होती है।
शरीर, वस्त्र, शैया और ग्रह को गंदा रखने से अपवित्रता होती है। मलमूत्र त्यागने के पश्चात जल से शारीरिक अपवित्रता दूर कर लेनी चाहिए। भ्रम और मात्सर्य के द्वारा चित्त अपवित्र हो जाता है, इन्हें भी दूर करना चाहिए। 10वां, अशिष्टाचार। अशिष्टाचार एक प्रकार का पाप है। जो लोग सदाचारी एवं सत्पुरुषों द्वारा निर्धारित आचारों को छोड़कर मलेच्छों के आचार व्यवहारों का पालन करते हैं, वे अशिष्टाचारी हैं। जो लोग मलेच्छों का संग करके पवित्र वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर मलेच्छों की भांति स्वेच्छाचारी हो पड़ते हैं, वे भी प्रायश्चित के योग्य हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के आचरण विज्ञान सिद्ध सदाचार हैं। इसके विरुद्ध आचरण से वे लोग पतित हो जाते हैं। 11वां, जगन्नाशकर कार्य। जगन्नाशकर कार्य 5 प्रकार के होते हैं। सत्कार्य में बाधा पहुंचाना, फल्गु वैराग्य, धर्म के नाम पर असदाचार फैलाना, अन्याय युद्ध और अपव्यय अर्थात व्यर्थ का खर्च। किसी व्यक्ति के सत्कर्म में प्रवृत्त होने पर स्वयं या दूसरों के द्वारा उस कार्य में बाधा पहुंचाने का यत्न करने पर वह जगन्नाश कार्य करना होता है। भगवत भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञानोदय से विषयों के प्रति जो वैराग्य उदित होता है वह उत्तम है, परंतु चेष्टा द्वारा वैराग्य होने पर नाना प्रकार से अहित होता है। संसार में रहकर गृहस्थ धर्म का उत्तम रूप से पालन करना ही साधारण लोगों का कर्तव्य है। सच्चा वैराग्य उदित होने पर संन्यास आश्रम उपयोगी वैराग्य का आचरण करना उचित है, अथवा भगवत सेवा में तत्पर होकर गृहस्थ उपयोगी चेष्टाओं को क्रमशः कम करेंगे। इसी का नाम सच्चा वैराग्य है। कुछ लोग ग्रह कलह या अभाव आदि द्वारा कष्ट होने पर अथवा किसी विपत्ति आदि से घबराकर गृहस्थ धर्म छोड़कर वैरागी या साधु बन जाते हैं। ऐसा करना पाप है। क्षणिक वैराग्य होने से आश्रम त्याग करने का अधिकार नहीं होता। कुछ लोग स्वाभाविक वैराग्य उदित न होने पर भी सिर मुड़ाकर गले में कंठी और मस्तक पर तिलक आदि वैराग्य के बाह्य चिन्हों को धारण कर घर से निकल पड़ते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करके शीघ्र ही भगवत भक्ति प्राप्त कर लूंगा, परंतु ये उनका भ्रम है, क्योंकि उनका अस्वाभाविक एवं क्षणिक वैराग्य कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है और वे पुनः दुराचार एवं अन्याय पूर्ण विषय भोगों में अधिकाधिक फंस जाते हैं। प्रत्येक अधिकार के लिए अलग अलग आचार निर्धारित किए गए हैं। जो व्यक्ति जिस अधिकार में है उस अधिकार के लिए निर्दिष्ट आचार ही उसके लिए सदाचार है। अधिकार का विचार किए बिना अनधिकारीगत आचार का पालन करने से जगत का और अपना दोनों का ही अहित होता है। कोई कोई भ्रम से और कोई कोई धूर्ततावश उच्च अधिकार के योग्य न होने पर भी उस उच्च अधिकार के आचारों का पालन करने लगते हैं। इससे भी क्रमशः जगत का अहित होता है। कहीं कहीं धर्म के नाम पर दुराचार और पाखंडता का ही प्रचार देखा जाता है। भक्ति सन्यासियों का वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध प्रचार तथा नेड़ा, बाउल, कर्ता भजा, दरवेश, कुंभ पटिया, अतिबाड़ी, स्वेच्छाचारी, भक्त ब्रह्मवादियों की वर्णाश्रम विरुद्ध चेष्टाएं अत्यंत अहितकर हैं। इसके द्वारा वे लोग जो पाप फैलाते हैं वह जगन्नाश का ही कारण होता है। सहजिया, नेड़ा, बाउल, कर्ता भजा आदि का अवैध स्त्री संग नितांत धर्म विरुद्ध है। राज्य विस्तार के लिए जो अन्य अन्य युद्ध होते हैं वे सब अधर्म तथा जगत विनाश के कार्य हैं। अत्यंत न्याय युद्ध के सिवा धर्म शास्त्रों में कहीं भी युद्ध का विधान नहीं देखा जाता। अर्थ, शक्ति, समय और सामग्रियों का न्याय पूर्वक व्यय करने की ही विधि है। उनको अन्याय रूप में व्यय करने से अपव्यय रूप पाप स्पर्श करता है। पाप और अपराध। पात्र की गुरुता और लघुता के अनुसार पाप की गुरुता और लघुता का विचार होता है। गुरुता और लघुता के अनुसार पाप, पातक, अतिपातक और महापातक आदि भिन्न भिन्न नाम होते हैं। भक्त और भगवान के प्रति किए गए पाप को अपराध कहते हैं।
अपराध सबसे बड़ा भयंकर पाप है, इससे सर्वदा दूर रहना चाहिए। अगली वृष्टि में मुख्य प्रवृत्ति युक्त विधि की विवेचना होगी। त्रैवर्गिक और अपवर्गिक धर्म। इस छोटी पुस्तक में धर्म अधर्म, पाप पुण्य और विधि निषेध समूह का केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। जो लोग अधिक विस्तार के साथ इस विषय को जानना चाहते हैं, उन्हें महर्षियों द्वारा रचित 20 धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। इस नश्वर जगत में एकमात्र धार्मिक जीवन ही सर्वोत्तम वस्तु है। उसे प्राप्त करने के लिए सबको विशेष प्रयत्न करना चाहिए। सत्कर्म समूह 2 प्रकार के होते हैं, त्रैवर्गिक और अपवर्गिक। त्रैवर्गिक धर्म अनित्य, क्षुद्र, स्वार्थपर और कर्म कांडमय होते हैं। अपवर्गिक धर्म उच्च है तथा वह मोक्ष प्रदान करते हैं। कृष्ण भक्ति स्वरूप विशुद्ध अपवर्गिक धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यही सबके लिए पालनीय है। इससे मोक्ष की कामना भी दूर हो जाती है और उसका स्वरूप है भक्ति।